रात हो गई थी तो सुमो हुआ को उठा के उसके रूम में ले जा रहा था कि चलो अब सोने का वक्त हो गया है। निंगी ने सुमो को बुलाया और पूछा कि क्या आज रात वो यहाँ पे रह सकता है। सुमो ने हाँ कह दिया, इसलिए निंगी बहुत ही खुश था और वो सोच रहा था कि शायद उसने मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो शाय फील कर रहा है इसलिए वो मान नहीं रहा है। सुमो ने पहले भी उसे कहा था कि अभी वो उसे कोई आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन वो उस बारे में केयरफुली सोचेगा। ये बोलते हुए सुमो ने निंगी का हाथ पकड़ा था तो निंगी ने 1 हफ्ते तक अपना हाथ धोया ही नहीं था और अभी निंगी को पूरी तरह से यकीन हो गया है कि सुमो ने उसे माफ कर दिया है, बस उसने क्लियरली कहा नहीं है। सुमो ने अभी उसे एक मौका दे ही दिया है तो फिर वो मौका अपने हाथ से वो जाने नहीं देना चाहता। वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था कि आज रात में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। उसने सुमो के रूम का दरवाजा खटखटाया। वो तो कैजुअली अंदर आने लगा था तो सुमो ने पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। निंगी ने बताया कि मैं यहाँ सोने आया हूँ, लेकिन सुमो ने उसे रोका कि ये मेरा रूम है। निंगी ये कह ही रहा था कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा रूम है, हम दोनों साथ में सो सकते हैं, लेकिन सुमो ने उसकी बात काटते हुए कहा कि निंगी हम अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। तुम हुआ के फादर बन के उसके साथ रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ सोने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हुआ का बेड बहुत ही छोटा है, अगर तुम्हें वहाँ पे नहीं सोना तो अपने घर वापस चले जाओ, और अगर तुम यहाँ पे सोना चाहते हो तो फिर मैं बाहर सोने चला जाऊंगा। निंगी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हुआ के बेड पे ही सो जाऊंगा, और वो सुमो को गुड नाइट कह के हुआ के रूम में चला गया। निंगी को काली होके सोना पड़ रहा था क्योंकि हुआ का बेड सच में छोटा था। हुआ ने पूछा कि क्या आप ठीक तो है, क्या आपकी मेरे डैडी के साथ फाइट हुई है। निंगी ने कहा कि आई थिंक ये उससे भी ज्यादा बुरा है, पता नहीं मैं सुमो को कैसे वापस पा सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब तो वो मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करता। अभी हुआ को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, फिर भी वो निंगी को चरप करने की कोशिश कर रहा था कि कोई बात नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप हर वक्त डैडी के साथ रहोगे तो एक ना एक दिन वो आपको एक्सेप्ट कर ही लेंगे। उस दौरान यहाँ पे दूसरी ओर ज़ेचेन गुआनशुन और मुचिन को अपनी सारी बात बता रहा था कि ये सब कुछ हुआ था। लाइफ फैन और मुशा वो दोनों ही उसके पीछे पड़ गए हैं। गुआनशुन कहने लगा कि मैं अपनी लव लाइफ और करियर दोनों में सक्सेसफुल हूँ, तो फिर लगता है कि तुम्हें मेरी एडवाइस की जरूरत है। गुआनशुन ने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बुक्स लिखी थी और ज़ेचेन को सजेस्ट किया कि तुम ये सारी किताबें पढ़ो, इसमें काफी सारी ट्रिक्स है अपने लव को वापस पाने की। लेकिन ज़ेचेन को अच्छे से पता है कि एंड में तो मुचिंग ने ही उसे प्रपोज किया था। मुचिंग ने भी गुआनशुन को एक पंच लगा के सीरियस होने के लिए कहा कि अपनी फालतू ट्रिक्स उसे मत सिखाओ, और उसने ज़ेचेन को सलाह दी कि तुम्हें ऑनेस्टली उन दोनों को बता देना चाहिए कि तुम असलियत में क्या चाहते हो। फिर अगले सीन में रात का वक्त था। सोहान की नींद खुली और उसने अपने पास लेंशाओ को पाया। तुरंत ही वो उसे अपने से दूर करने लगा। लेंशाओ ने कहा कि तुम कब से सो रहे थे, तो क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं अभी तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। वो उसके लिए पानी ले आया, लेकिन सोहान ने कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी। लेंशाओ उसका टेम्परेचर चेक करने जाने वाला था कि लगता है अब तुम्हारी तबीयत बेहतर होने लगी है, लेकिन सोहान ने उसका हाथ दूर करते हुए कहा कि थैंक यू, मैं ठीक हूँ, अब मुझे अकेला छोड़ दो।